सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें हम CUET के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टूडेंट्स ने खुद हमको बताया कि इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, तो वही हमने यहाँ पे लास्ट ईयर भी एक रिव्यू किया था। और ये इस बार जो ये क्लास आपको मिल रही है इसमें हम वो क्वेश्चंस को करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए। और जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि CUET में डिट्टो क्वेश्चंस आए, तो क्लासेस करवाई थी और वहाँ से भी क्वेश्चंस सेम टू सेम हूबहू सेम कॉन्सेप्ट के रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया। तो वही बात है, अगर सिस्टमैटिक प्रिपरेशन यार आप लोग करोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी हूबहू, और बहुत ही आसान लगेगा सब कुछ। बशर्ते आप कहाँ से पढ़ते हो, किस तरीके से पढ़ते हो, कंटेंट आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। देखो, कुछ भी सर्च करोगे आप, गूगल कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आता है ना। बस वैसे ही यूट्यूब है, आप कुछ भी सर्च करोगे रिज़ल्ट तो आएगा ही, बट वो रिज़ल्ट में से आपके लिए क्या बेनिफिशियल है ये आपको तय करना है। तो आप तय कर सकते हो। हमारी कम्युनिटी टैब पे जाके लास्ट ईयर के कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो आप देख सकते हो किस तरीके से स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया, और लगातार 2021 में भी प्रिपरेशन की जो स्टूडेंट्स ने, उनको भी सफलता मिली। और 2022 में भी जिन्होंने प्रिपरेशन की, भरोसा रखा, पकड़ के चले शुरुआत से अंत तक और हर एक चीज़ फॉलो की, तो डेफिनेटली सफलता मिली है। तो वही मेहनत हम इस बार भी करेंगे। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो पेड वाला, तो ये आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी फैमिली में नहीं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस और सभी जो हमारा शेड्यूल आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थोड़े दिन और, बस 20 मार्च से हम जो स्टार्ट है वो बैच स्टार्ट करेंगे, और फिर आपका यूट्यूब पर भी जो सेशंस हैं वो रेगुलर होते रहेंगे। यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहेंगे, और जो हमारा पेड बैच चलेगा वहाँ पे आपका 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं। किसी से भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, वो आपका फाइनल डिसीजन होगा जैसा आप करना चाहें। बाकी यूट्यूब पर आपको फ्री प्रैक्टिस सेशंस हम देते रहेंगे। 2021 में भी दिया, 2022 में भी देंगे, 2023 में भी देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुछ रिलेशन फाइंड करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें पूछा गया आपसे कि पेन का रिलेशन निब से है, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है, बुक्स का रिलेशन किससे है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें पेन का रिलेशन निब से दिया गया है, तो बुक्स का रिलेशन किससे है। ऑप्शंस बहुत क्लोजली रिलेटेड है, कुछ में आप कंफ्यूज हो सकते थे। जैसे कि कवर आप हटा सकते हो, ठीक है, पेन के अंदर निब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करोगे बुक्स में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, राइट। बुक्स में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। तो इस तरीके से रिलेशन भी आपको फाइंड करना होता है, जिसमें यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये आपसे पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत बार वीडियो में करवाया था, क्लासेस करवाई थी, और बहुत बार बोला कि यार ये सब याद ज़रूर रखना। कन्फ्यूजन होता है एंड टाइम पर, कुछ चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान कब लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो अलग अलग डेट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे की हम फिलहाल बात करें तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और आगे आने वाले सेशंस में जब आपको प्रैक्टिस सेशंस हम करवाते रहेंगे, ये तो आपका आज का जो पेपर है ये हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, राइट। तो जब हमारे प्रैक्टिस सेशंस होंगे तो उसमें हम आपको धीरे धीरे सब कुछ कवर अप करवाते चलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो 26 नवंबर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर ऑफ स्पीच से, अच्छा ये इंग्लिश में क्वेश्चन आया था। तो फिगर ऑफ स्पीच भी हमने हर एक सेशन में डिटेल में करवाई थी, और बोला था कि भाई ये फिगर ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 2021 में भी बने थे, और यहाँ पे भी चांसेस है कि आपके CUET में भी, CUET फर्स्ट टाइम हुआ था 2022 में, राइट। तब भी लेकिन हमने करवाया था चीज़ें और बोला था कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, और आए थे। सिमिली के भी आए थे, ऑक्सीमोरन के भी आए थे। तो हर एक सेशन में हमने अलग अलग एक एक पकड़ के, सिमिली का आपको एक वीडियो में करवाया, उसके एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे ही हर एक चीज़ फॉलोअप की थी। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि कथक इज़ वन ऑफ द क्लासिकल डांसेज ऑफ। आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, और होमवर्क आप लोग करते तो है नहीं, मात्र 1 या 2 बच्चा करता है। कोई बात नहीं, जो होमवर्क करेगा वही सफल होगा। और आप लोग भले ही कमेंट करें या ना करें, कमेंट आप करते तो हमको लगता है कि हाँ आप इन्वॉल्व हो रहे हो और आपको भी अच्छा लग रहा है। लाइक करते हो तो हमको भी लगता है कि हाँ एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को पसंद आ रहा है, तो इनको और एक अच्छा कंटेंट देना है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिलेवेंट कंटेंट है वही देना है, वही पढ़ाना है, चाहे वो पेड बैच हो, चाहे वो यहाँ पे यूट्यूब पर हो। तो उस चीज़ से हमको मोटिवेशन मिलता है, हम लोग को भी मोटिवेशन चाहिए होता है, राइट। तो आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स
आपके रिव्यूज़ से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, तो वो ज़रूर किया करिए। तो बाकी और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। आप लोग सोचो कि लाइक करने से पैसे मिलते हैं, तो भाई बिल्कुल नहीं मिलते, ठीक है। कमेंट करने से पैसे मिलते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलते भाई, है ना। इतना तो आप लोग अवेयर हो ही अब। तो कथक की अगर बात करें तो जो होमवर्क है वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्लासिकल डांसेस हमारे पास कितने हैं टोटल, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। कथक इज़ वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ किस स्टेट का है, तो ये कथक याद रखना है उत्तर प्रदेश का है, केरला मत मार देना, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरला का। आगे हम बात करें, ये आपका आया था ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन ये आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे ग्रीन को ये कोडिंग करके लिखा गया है, और इस तरीके की कोडिंग हमने सिखाई थी कि अगर आपके सामने इस तरीके की कोडिंग आती तो आपको क्या क्या सोचना है, हर एक पैटर्न कवर अप करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फिलहाल जी का, आप देखिए जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, सिमिलरली ये वाले ई की भी प्लेस वैल्यू 5 एंड सिमिलरली यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 14। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 21 हो गया, कैसे बनता है। आप कहोगे सर इंटू 3 करेंगे क्या, इंटू 3 से ही बनेगा, तो येस यू आर राइट, इंटू 3 करना है बस सब में। 7 इंटू 3 21, 18 इंटू 3 54, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 14 3 जा 42। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स भी आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो टॉप को कैसा लिखा जाएगा, तो टॉप को कैसे लिखा जाएगा मैंने आपको बताया, इसकी भी आप प्लेस वैल्यू लिखिए, टी की वैल्यू 20, ओ की वैल्यू 15, पी की वैल्यू 16, 20 इंटू 3 60, 15 इंटू 3 45 और 16 इंटू 3 48। तो 60, 45 एंड 48 यहाँ पे आपका आंसर बनता, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट पूछा गया था जिसमें आपसे ये सीरीज़ दी थी और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 का स्क्वायर करके 36 लिखा, फिर 6 का क्यूब कर दिया गया तो 316 लिख दिया गया। सिमिलरली 5 का स्क्वायर किया तो 25 लिखा गया और 5 का क्यूब किया तो 125 लिख दिया गया। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे 7 का स्क्वायर किया 49, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लासेस में हम ओनली कंटेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे बता दूं कि ये जो मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर दिखें, तो ये हमारे पेड बैचेस हैं, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली हम आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन करवाएंगे और हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, हर एक पैटर्न को क्लियर करते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे और आपका डाउट लेते हुए चलेंगे। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकता है। पहला देखिए यहाँ पे आपके पास लाइव ऑप्शन है जिसमें आप सारी की सारी क्लासेस लाइव चलेंगी। कुछ बहुत अगर जैसे किसी को थोड़ा बहुत काम आ जाता है अर्जेंट, तो वहाँ पे आपको क्लास दे दी जाएगी रिकॉर्डेड। बाकी डाउट वगैरह हैं तो वो तो आपसे लिए ही जाएंगे, ठीक है। ऑल दो क्लास लाइव चलेगी और अलग अलग कोर्सेज़ के लिए आप यहाँ पे अब फुल कोर्सेज़ के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड में मिल सकती है जो कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ना चाहते हो तो ई बुक यहाँ पे आपको मिलेगी 99 रुपीज़ में। आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, मास्टर वीडियोस होंगी, उसमें आपको हर एक वीडियो में आपको रीजनिंग का सारा पैटर्न कवर और एक वीडियो में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सारा पैटर्न कवर अप होगा। और वो सारे पैटर्न कवर अप हो जाएंगे जो आपके ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे या सीयूटी में पूछे जाएंगे। बट ये रिकॉर्डेड वाला ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अवेलेबल है। तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे इस बैच के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये वाला बैच में हम आपको लाइव में भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब कुछ कवर अप करवाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फुल बैच लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 टाइम फीस रहेगी, डोंट वरी अबाउट द फीस। बहुत ही नॉर्मली सी रखा है जिससे आप हर कोई स्टूडेंट इस चीज़ को अवेल कर पाए, क्योंकि मेन जो मकसद है वो ये कि हर एक स्टूडेंट पढ़े और अच्छे कॉलेज में जाए, अपने मनपसंद टारगेटेड यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होना चाहिए। यही हमारा मेन मुद्दा है। व्हाट्सएप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ इसी मीडियम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ और सिर्फ यहीं से ही आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं से ही आपको हमारी क्लासेस के रिगार्डिंग सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो यही एक ऑथेंटिक नंबर है, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ इसी मीडियम से हमसे आप जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया मैंने, कोई नहीं, बट वहाँ पे यूज़ था तो मैंने बोला। बाय द वे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो जाता हूँ जिससे आपको, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर जब आप
दिखते हो सामने से तो थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है क्लास में। तो मैंने कहा ठीक है फिर कोशिश करेंगे। और अभी तो मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे या स्क्रीन रिकॉर्ड करके ऐसे दे रहा हूँ। आने वाले दिनों में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी यूट्यूब पर भी, जिसमें आपको वाइट बोर्ड पे भी चीज़ें करवाई जाएंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये क्वेश्चन है आपका, बुद्धा जी गॉट एनलाइटेंड एट, ठीक है, बुद्धिज़्म नहीं, बुद्धा जी से आया था, मतलब बुद्धिज़्म से एक क्वेश्चन आया था। और मैंने ये भी बोला था भाई कि बुद्धिज़्म आपको टॉपिक क्लियर करना है, पढ़ के जाना है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, चाहे वो आपका CUET हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो लखनऊ यूनिवर्सिटी का, चाहे नेशनल PG का। मैंने हर एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बोला था कि भाई बुद्धिज़्म टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना, और क्वेश्चन बना था यहाँ से। तो ये क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर बात करें, बुद्धिज़्म गॉट एनलाइटेंड एट, तो यहाँ पे बोध गया करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो यहाँ पे आपको मुश्किल हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि आप अपडेटेड नहीं होगे, क्योंकि ये तो सभी को पता है पुतिन इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये उस समय जब ये CUT हुआ था ना 2022 में, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो मैंने बोला कि या तो USA, या तो ये रशिया का, या तो ये यूक्रेन का एक प्रेसिडेंट ज़रूर पूछेंगे, और पूछा गया था। ठीक है, कैपिटल और प्रेसिडेंट बोला था मैंने, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछे गए थे, वो भी रशिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट की बात करें, ये किससे रिलेटेड है भाई, ये भी बताया था जब पढ़ाया था, तो मैंने बताया था। ठीक है, और आप क्लासेस देख सकते हो, जो हमारी प्रीवियस सारी क्लासेस हैं उनमें देख सकते हो, और बताया है जब भी मैंने ये क्वेश्चन सामने आया तो मैंने बोला है इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। तो फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स को, नो डाउट। तो यहाँ पे हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुगुणा लाल जोशी जो है वो चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक करके हमें कंफर्मेशन ज़रूर दीजिएगा, अपनी अटेंडेंस लाइक करके ज़रूर मार्क कर दीजिएगा। तो एप्पल ऑफ आई की बात करें और डेली क्लास करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। आज यहाँ कर रहे हैं, कल कहीं और, परसों कहीं और, इससे आपका वो जो फ्लो है वो छूटेगा, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जाएंगे और आपका कवर अप भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ भी पढ़िए, चाहे यहाँ पढ़िए चाहे कहीं भी पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए एक ही जगह पढ़िए, और फिर वहाँ से ही आप सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करना आपके लिए मस्ट है। सिर्फ GK या सिर्फ रीजनिंग से ही काम नहीं चलेगा, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर भी करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश भी करना पड़ेगा, आपको हिंदी भी करना पड़ेगा, आपको वो सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, मूविंग ऑन। एप्पल ऑफ आई, तो ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फ्रेजल वर्ब्स आया था जिसमें आपसे पूछा गया था, और ये भी हमने करवाया था। एप्पल ऑफ आई का मतलब होता है बहुत प्रिय, वेरी डियर। तो आपके जो भी करीबी हैं उनसे आप बोल सकते हो कि यार तुम तो मेरी एप्पल ऑफ आई हो, आँख का सेब हो। आँख का सेब मत बोलना, गलत सेंस हो जाएगा। यू आर माई एप्पल ऑफ आई, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वेरी डियर इसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ये भी आप कर लोगे, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया ना, वही कॉन्सेप्ट के ही 3-4 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछ लिए गए थे। 15 जुलाई का मैंने ऊपर मेंशन भी कर रखा है, तो ये 15 जुलाई के ही क्वेश्चन है। ये गुड का, जैसे आप देख रहे हो, जी का वैल्यू, प्लेस वैल्यू होती है 7, और 7 × 2 कर दिया तो 14 आ गया है, राइट। इसी तरीके से आपका कुछ पूछा गया होगा एक वर्ड देकर, और आपसे उससे पूछा गया था कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो ये मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। कैप का आपको बताना है कि अगर गुड को हम 14, 30, 38 लिखेंगे, कैप को क्या लिखेंगे, इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सॉल्युबल विटामिन पूछा गया था, ये भी बताया था कि भाई ये फैट सॉल्युबल, और ट्रिक भी बताई थी कि याद रखना। आपको भी बता देता हूँ, कीड़ा इसका ट्रिक है, वो याद रखना। ठीक है, कीड़ा, ओके, कीड़ा क्या है ये, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ओके, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि सभी जो है वो क्या है, फैट सॉल्युबल है। इसके अलावा अगर कोई होता B या C तो वहाँ पे वो वाटर सॉल्युबल होता। ओके, एक ट्रिक बस याद रखनी है, कीड़ा क्या है, फैट सॉल्युबल है। रेस्ट जो है वो क्या है, रेस्ट विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देगा अपने सभी स्टूडेंट्स के बीच में, अपने सभी मित्रों के बीच में, अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल, ये भी भाई बहुत बार करवाया था हमने, और बोला था यहाँ से आता है क्वेश्चंस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यही कुछ है। ठीक है, ऑल्दो ये 395 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, बट उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो क्राइटेरिया है, कुछ फिक्स चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं,
वी नो इट, और हमने क्लासेस में करवाया भी। इसका आंसर बात करें एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये आपका होता है आर्टिकल 17 में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की जा रही है। वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे मेरे को रिस्पॉन्स पता चल जाए। सत्यशोधक समाज ये किससे रिलेटेड है, इसके फाउंडर की बात करें कौन है, यही आपसे पूछा गया था ऑल्दो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ज्योतिबा राव फूले जो है वो सत्यशोधक समाज से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये जो आपका आर्टिकल 30 है ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखना है माइनॉरिटीज़ राइट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिशमेंट। माइनॉरिटीज़ जो उनके पास राइट होती है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो आर्टिकल 30 में कहा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा, और यहाँ से भी रिपीट होने के क्वेश्चंस जो होते हैं वो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करने चाहिए, राइट। तो वन रिलीजन वन गॉड ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ऑप्शन बी श्री नारायण जी से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माउंट एवरेस्ट फर्स्ट वुमेन। भाई ये तो अगर आपने हमारी क्लासेस अभी जीके की पिछली कुछ की होंगी ना, तो भी आपको ये पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि जब माउंट एवरेस्ट फर्स्ट वुमेन आपसे पूछे और वहाँ पे आपको इंडियन बोले तब आपको क्या करना है, और नॉर्मली माउंट एवरेस्ट फर्स्ट वुमेन बोले तब क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए जुंको ताबे। और फर्स्ट वुमेन, अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें तब क्या उसका आंसर होगा, ये आप लोगों को अपने दिमाग में रिमेंबर करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्लास की है तो वो आपको रिमेंबर होना चाहिए, नहीं है तो पूरी क्लास रिवाइज करिए, अदरवाइज ऐसे ही आप क्वेश्चंस बोलेंगे, ठीक है। बी से उनका नाम था, बी से कुछ नाम था, ये भी हिंट दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। 93rd अमेंडमेंट ये जो है किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया था। तो 93rd अमेंडमेंट की बात करें हम, ये आपका रिलेटेड है ओबीसी रिजर्वेशन से। किससे? ओबीसी रिजर्वेशन से। आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स इट। आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी मैंने आपको सारा का सारा जो हमारे पेड बैचेस हैं उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें बता दी हैं। कुछ भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप करके भी चीज़ों को पर्सनली जान सकते हैं, किस तरीके से आपको फॉलोअप करना चाहिए, कौन सा बैच में एनरोल करना चाहिए, और यहाँ पे कुछ भी डाउट है आपका तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं है, यूट्यूब पे भी हम आपको फ्री प्रैक्टिस सेशंस देते रहेंगे, और अगर आप सिस्टमैटिकली तैयारी करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और फैमिली बने तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।